मनुष्य के जीवन में कई चिंताएं हैं। आज युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या होगा? आज सफल हैं, कल असफल हो जाएंगे, हार जाएंगे, तब क्या होगा? आप कहेंगे यही उचित है, यही तो मनुष्य के जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं। नहीं, मनुष्य के जीवन की ये वास्तविक समस्याएं नहीं, ये केवल आभासी समस्याएं हैं, आपके मन की उत्पाद है। मनुष्य की हार तब नहीं होती जब उसे विजय प्राप्त नहीं होती। मनुष्य की हार तब होती है जब वो विजय प्राप्त करने की आशा को ही छोड़ बैठे। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब वो लक्ष्य साधने में असमर्थ हो जाए। मनुष्य बूढ़ा तब होता है जब वो नए लक्ष्य साधना छोड़ दे। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें साथ छोड़ जाएं। जीवन तब समाप्त होता है जब जीवन जीने की आशा साथ छोड़ जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। स्मरण रखिएगा। कोई जाकर उस पताका को ले आओ। योधन मेरे साथ युद्ध में व्यस्त है। जाओ। वृषसेन के लिए ये प्रहार पर्याप्त है माधव। दुर्योधन के ध्वज को अपने अधीन करके इस युद्ध का अंत करते हैं। चलिए माधव। महारथी अर्जुन, द्वंद्व भी शेष है। सब केवल तेरी अंतिम चीखें सुनेंगे युधिष्ठिर। अंतिम चीखें। चलो उत्तर को रोको। मंत्रराज, रोको इसे। कायर, भूल गए किसके पक्ष से डरने का वचन दिया था तुमने? नहीं भूला मैं। तब समान है मुझे मेरा वचन भी और तुम्हारा छल भी। भूल गया। शल्य, ये क्या कर रहे हो तुम? भविष्य में संसार तुम्हारे साथ साथ पूरे मद्र राज्य को विश्वासघाती समझेगा। तू है तुम पर। अरे तुम प्रहार करो उस पर। ये तो एक केवल बालक है। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो आज हार के कारण तुम हो गए।
प्रहार करो। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं युद्ध के अंत तक उसके पक्ष से लड़ूंगा। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो आज हार के कारण तुम हो गए। मैं शल्य अपने अतिथि की ओर से अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। अभिमन्यु, मुझे क्षमा कर दो अभिमन्यु, मैं अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाया। मुझे क्षमा कर दो कि मैं बाकी योद्धाओं के भांति वीर नहीं हूं। कदाचित तुम मुझे पताका के साथ अपने बाहों में लेकर शिविर तक ले जाते। मेरा पक्ष ऊंचे स्वर में कहता, वीर उत्तर की जय, वीर उत्तर।
बालक हमारे पताका लेने चला था, हैं? ना पताका तो मिली नहीं चल रही है। समय बदल गया है अभिमन्यु, और हालात भी। अब केवल विषय वर्तमान का ये युद्ध है। देखना, मैं यह पताका लेकर ही रहूंगा। सूर्यास्त हो चुका है, फिर अब तक ये सब लौटे क्यों नहीं? हुसैन क्यों नहीं दिख रहा? कुमार वृषेण की, कुमार वृषेण की, कुमार वृषेण की।
पिताश्री। मित्रगण, आज वृषसेन ने यह सिद्ध कर दिया कि वो तुम्हारा वास्तविक उत्तराधिकारी है। आज हम सब ने तुम्हारी कमी का आभास किया है। हाँ, परंतु उस अर्जुन ने नहीं किया होगा, क्योंकि अर्जुन के समक्ष वृषसेन खड़ा था। हमें गर्व है, इस पर गर्व है। कर्ण, तुम्हारा पुत्र आज केवल अंगराज पुत्र वृषसेन नहीं, बल्कि महारथी धनुर्धारी वृषसेन बन गया है। उसने हम सभी से कहीं अधिक कुशलता से युद्ध किया है। हाँ, अन्यथा कुछ ऐसे महारथी भी थे जिनके कारण हमें पहले ही दिन पराजय का मुख देखना पड़ता। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए कर्ण। सर्वतोभद्र व्यूह का कुशलता से नेतृत्व करके वृषसेन मेरी आशाओं पर खरा उतरा है। कल्याण हो तुम्हारा पुत्र। छोटा सा घाव है पिताश्री, अर्जुन का बाण। मृत्यु नहीं हुई है उत्तरा। वीर मरते नहीं, वीर गति को प्राप्त करते। वीर उत्तर वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर उत्तर की जय। वीर उत्तर की जय। वीर उत्तर की 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 वीर उत्तर की। कितने मरे,
कितनों को मृत्यु मिलनी शेष है। अभी तो आरंभ हुआ है इस महायुद्ध का, एक नए युग को लाने के यज्ञ में। अभी बहुतों की आहुति जानी शेष है। अभी महाभारत का आरंभ हुआ है। श्री जाम